मैं तुम्हें वीडियो शुरू होने से पहले ही बता दूं, इस वीडियो में मैंने 7 पॉइंट्स बताए हैं, लेकिन इनमें से 5वां और 7वां पॉइंट सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल है। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि ये पूरी वीडियो एक प्रॉपर फ्लो में बनी है। हर एक पॉइंट दूसरे से कनेक्टेड है। अगर एक भी पॉइंट मिस कर दिया तो बाकी का इम्पैक्ट उतना नहीं आएगा। और टेंशन मत लो, मैं तुम्हारा बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करने वाला। डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं पहले पॉइंट से, सेल्फ लर्निंग। देखो, ऑनेस्टली बात यह है कि आज के टाइम पर सब कुछ अवेलेबल है। यूट्यूब पर लेक्चर्स और ट्यूटोरियल्स, वेबसाइट्स पर फ्री आर्टिकल्स, और अगर पैसा इन्वेस्ट कर सको तो पेड मेंटरशिप भी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोग वेट करते हैं परफेक्ट टाइमिंग का, जबकि सच ये है, अगर तुम वेट करते रहोगे तो चीजें हमेशा मिस होती रहेंगी। सेल्फ लर्निंग का मतलब है चीजों को खुद से समझना शुरू करना, बिना किसी के कहे। जब तुम्हें लगे कि मुझे ये आना चाहिए, तो उसके लिए खुद एफर्ट लेना। चाहे पहले समझ ना आए, चाहे स्लो प्रोग्रेस हो, लेकिन तुम ट्राई कर रहे हो, ये मैटर करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सेल्फ लर्नर्स ब्लेम नहीं करते। वो ये नहीं बोलते कि मुझे किसी ने सिखाया नहीं। वो खुद सीखने के तरीके ढूंढते हैं, गूगल करते हैं, वीडियोस देखते हैं, चीजें अप्लाई करते हैं, गलतियां करते हैं, और वहीं से उनकी ग्रोथ शुरू होती है। क्योंकि आखिर में कोई और तुम्हारी लाइफ नहीं बनाएगा। अगर तुम्हें कुछ बनना है तो तुम्हें ही सीखना पड़ेगा। लेकिन खुद सीखने के साथ एक चैलेंज हमेशा आता है, डिस्ट्रैक्शन। और इसी पर बात करते हैं अगले पॉइंट में, फोकस और डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल। अगर तुम सेल्फ इंप्रूवमेंट की वीडियोस देख रहे हो तो क्लियरली तुम अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ इंप्रूव करना चाहते हो। तुम्हारा दिमाग शार्प है, लेकिन हर जगह भटक रहा है। हर 2 मिनट में फोन उठाते हो, नोटिफिकेशन चेक होते हैं, बिना रीजन इंस्टाग्राम या यूट्यूब खुल जाता है। तुम खुद नहीं समझ पाते कि तुम्हारा फोकस कहाँ जा रहा है। लेकिन ये डिस्ट्रैक्शन कोई बाहर की चीज नहीं है, ये तुम्हारा ही सिस्टम है जो डिसिप्लिन लूज कर रहा है। लोग कहते हैं मेरा अटेंशन स्पैन कम हो गया है, लेकिन असली बात यह है, तुमने अपना दिमाग ट्रेन ही नहीं किया फोकस में रहने के लिए। अगर तुम स्क्रॉल करते वक्त बस 5 सेकंड रुककर ये सोच लो, क्या ये कुछ मिनट्स मुझे आगे ले जा रहे हैं या पीछे खींच रहे हैं, तो तुम्हारा पूरा माइंडसेट शिफ्ट हो सकता है। फोकस बनाना कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये एक डिसीजन होता है जो हर रोज हर घंटे लेना पड़ता है। और जब डिस्ट्रैक्शंस कम होने लगते हैं, तब तुम्हें रियलाइज होता है दिन में कितना टाइम एक्चुअली तुम्हारे हाथ में था। और उसी रियलाइजेशन से शुरू होता है अगला पॉइंट, टाइम मैनेजमेंट। ये बात तुम्हें भी पता है और मुझे भी, हर इंसान के पास 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन उन्हीं घंटों का आउटपुट अलग होता है। किसी के 24 घंटे ग्रोथ, लर्निंग और प्रोग्रेस में जाते हैं, और किसी के वही 24 घंटे स्क्रॉलिंग और टाइम पास में निकल जाते हैं। पर असली प्रॉब्लम तब आती है जब कोई प्लानिंग ही नहीं होती। हर काम लास्ट मोमेंट पर करना पड़ता है, स्ट्रेस बढ़ता है और काम की क्वालिटी गिरती है। टाइम मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ टास्क को कैलेंडर या पेज पर लिखना नहीं होता। इसका मतलब होता है अपने दिमाग को क्लियर रखना, हर घंटे की प्रायोरिटी सेट करना, डिस्ट्रैक्शंस को साइड में रखना, और जो काम इंपॉर्टेंट है उसे डिले ना करना, ताकि दिन के एंड में गिल्ट ना हो कि वक्त निकल गया और कुछ खास नहीं किया। कल इंपॉर्टेंट नहीं होता, आज का फोकस्ड माइंडसेट ही तुम्हारा डायरेक्शन बदल सकता है। तुम्हारी सक्सेस, तुम्हारी ग्रोथ, तुम्हारे ड्रीम्स, सब कुछ तुम्हारे टाइम के यूज पर डिपेंड करता है। अगर तुम अपने टाइम को अच्छे से मैनेज कर पाते हो, तो नेक्स्ट पॉइंट होता है अपने थॉट्स को इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना। अब तुम्हारे पास कितने भी अच्छे आइडियाज हों, अगर तुम उसे क्लियरली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो तो उसका कोई फायदा नहीं। सब कुछ दिमाग में ही रह जाता है और सामने वाले को कुछ समझ नहीं आता। कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बोलना नहीं है, मतलब यह है कि तुम अपनी बात इस तरीके से समझाओ कि सामने वाला उसे समझ भी सके और फील भी कर सके। हर किसी को अलग तरीके से बात समझ आती है, किसी को एग्जाम्पल से, किसी को शॉर्ट और डायरेक्ट चीजों से। तुम्हें समझना पड़ेगा कि कौन कैसे सुन रहा है। और इफेक्टिव कम्युनिकेशन में सिर्फ बोलना नहीं, सुनना भी शामिल होता है। जब तुम दूसरे की बात जेन्युइनली सुनते हो तब क्लैरिटी बनती है, वरना छोटी छोटी बातें भी बड़ी लगने लगती हैं। और ये स्किल सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए नहीं है, ये हर जगह काम आती है। दोस्तों के बीच, घर में, रिलेशनशिप में, लिटरली हर जगह। सिंपल सी बात है, अगर कम्युनिकेशन स्ट्रांग है तो काम आसान हो जाता है, और अगर वीक है तो हर छोटी बात भी कॉम्प्लिकेटेड लगती है। और कम्युनिकेशन के साथ एक और चीज जरूरी होती है, सिचुएशन के हिसाब से खुद को एडजस्ट करना। हर चीज तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होती, कभी टाइम सही नहीं होता, कभी लोग बदल जाते हैं, कभी जो सोचा था वो वैसा हो ही नहीं पाता। अगर तुम अड़ जाओ अपनी पुरानी सोच पर, तो सबसे ज्यादा दिक्कत तुम्हें ही होती है। लाइफ बार बार चेंज करने का मौका देती है, लेकिन अगर तुम हर बार उसे इग्नोर करते रहोगे तो धीरे धीरे स्टक फील करना शुरू हो जाएगा। अडेप्टेबल होना मतलब ये समझना, अब जो चल रहा है उसमें मुझे क्या एडजस्ट करना पड़ेगा ताकि मैं फालतू की टेंशन से बच सकूं। इसका मतलब ये नहीं कि अपनी पूरी आइडेंटिटी बदल दो, बस इतना कि जो चीज काम नहीं कर रही उसे पकड़ के मत बैठे रहो। जो सिचुएशन के हिसाब से थोड़ा बहुत बदलता है वो आगे निकलता है, जो रिजिड रहता है वो अंदर से धीरे धीरे फ्रस्ट्रेटेड होता है। अब बात करते हैं क्रिटिकल थिंकिंग की।
आजकल हर जगह से इंफॉर्मेशन आ रही है, रील्स, यूट्यूब, व्हाट्सएप, दोस्तों के ओपिनियन, क्रिएटर्स का ज्ञान। हर सेकंड कुछ न कुछ तुम्हारे दिमाग में घुसने की कोशिश कर रहा है। और प्रॉब्लम तब होती है जब तुम बिना सोचे समझे सब कुछ मान लेते हो। किसी ने बोला ये कर लो, कर लिया। किसी ने बोला ये वेस्ट ऑफ टाइम है, छोड़ दिया। तुम खुद का लॉजिक यूज ही नहीं करते। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब हर बात को डाउट करना नहीं है। मतलब है हर चीज को ब्लाइंडली फॉलो करने से पहले सोचना, क्या ये मेरे लिए सही है? क्या इसका कोई लॉजिक बनता है? मैं सिर्फ ट्रेंड फॉलो कर रहा हूँ या सच में समझकर डिसीजन ले रहा हूँ? और हाँ, मेरी या किसी भी क्रिएटर की बात तुम्हें गलत लग सकती है, बट ये तुम्हारा काम है देखना कि क्या चीज तुम्हारे लिए सही है, क्योंकि हर इंसान की जर्नी अलग होती है। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है अपना डिसीजन खुद लेना, अपने दिमाग से, अपने लॉजिक से। और जब तुम ये करना सीख जाते हो तो तुम डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, तुम सिलेक्ट करते हो क्या तुम्हारे लिए सही है और क्या इग्नोर करना है। लेकिन एक चीज है जो क्रिटिकल थिंकिंग के बाद भी तुम्हें कंफ्यूज कर सकती है, ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग का मतलब सिर्फ ज्यादा सोचना नहीं है, मतलब है किसी एक थॉट में इतना उलझ जाना कि एक्शन लेना ही भूल जाना। तुम प्लान बनाते हो, फिर उसके रिजल्ट सोचते हो, फिर उनके भी पॉसिबल रिजल्ट्स, और इसी चक्कर में टाइम निकल जाता है, एनर्जी जाती है, लेकिन काम जीरो। प्रॉब्लम ये नहीं कि तुम सोच रहे हो, प्रॉब्लम ये है कि तुम सिर्फ सोच ही रहे हो। हर डिसीजन परफेक्ट होना चाहिए, यही प्रेशर तुम्हें स्टक कर देता है। कोई भी डिसीजन परफेक्ट नहीं होता जब तक तुम उस पर एक्शन नहीं लेते। ओवर थिंकिंग मैनेज करना मतलब ये नहीं कि सोचना बंद कर दो, मतलब है सोचना कंट्रोल करना सीखो। हर थॉट के पीछे भागना जरूरी नहीं होता। हर चीज को ओवर एनालाइज करोगे तो हर चीज मुश्किल लगेगी। कभी कभी बस इतना करना होता है, सोचना बंद करो, एक छोटा सा स्टेप लो। हो सकता है वो गलत हो, बट कम से कम तुम स्टक नहीं रहोगे। हर गलती तुम्हें एक नया पर्सपेक्टिव देती है जो सिर्फ सोचने से कभी नहीं मिलता। अब बस एक ही चीज बोलूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स हैं, वहां ज्वाइन कर लो। एक ऐसी कम्युनिटी का हिस्सा बनो जो तुम्हारे जैसी माइंडसेट रखती है। और अगर ये वीडियो थोड़ी भी वैल्यू दे पाई हो तो अपने किसी ऐसे दोस्त को शेयर कर दो जो खुद को लेकर सीरियस है। और हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड लेवल अप।